नमस्कार दोस्तों, भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता है, यानी ये स्वच्छ ऊर्जा है जो प्रदूषण रहित है। इससे हम अपनी लगभग सभी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से हम परिवहन उद्योग, ऊर्जा के भंडारण और औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की 3 कंपनियां साथ आ गई हैं। इंडियन ऑयल, लार्सन एंड टूब्रो और रेन्यू पावर ने मिलकर जॉइंट वेंचर पर समझौता किया है। ये कंपनियां मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैं 3-4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला है प्रोसेस इसका सिंपल है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको याद हो कि जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने 10th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें एक बीकर में पानी ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और उसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कैथोड पे जमा हो जाती है और ऑक्सीजन एनोड पे जमा हो जाती है। इसी तरह जब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें कई सारे सीरीज में इकट्ठे कर लेते हैं इलेक्ट्रोड, देन एक मेम्ब्रेन बीच में डाल देते हैं जिससे लिक्विड और गैस का सेपरेशन हो जाए। तो इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन इस तरह से सीरीज बना लेते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं एक वेसल से, जिस वेसल में पानी रहता है, और उसको थोड़ा एल्कलाइन कर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के, जिससे कि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इस तरह से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसमें खास बात यह है कि इसको ग्रीन हाइड्रोजन तब कहेंगे जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है वो रिन्यूएबल सोर्स से होनी चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी से है या विंड एनर्जी से है, हाइड्रो है। जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो अभी जो आजकल कमर्शियल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से यूज हो रही है। तो अगर कोल बंद करके वहाँ CO2 एमिशन कर ही दिया, फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं रहा, ये ग्रीन रहा ही नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो डिफीट हो गया, जो पॉल्यूशन फ्री करने का, क्लीन तो रहा ही नहीं। तो ये प्रोसेस है इसका। अब इसका जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़े तो ये हैं कि एक तो इसमें जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। सोलर की अवेलेबिलिटी 24 आवर नहीं है, विंड एनर्जी भी अवेलेबिलिटी कंटिन्यूस नहीं है। तो वो चैलेंजेज हैं। दूसरा चैलेंज इसका है कि जो इसमें स्टोरेज है उसके लिए स्पेशली डिजाइन वेसल चाहिए, बिकॉज ये लाइट गैस है तो कंप्रेस करके काफ़ी हाई प्रेशर पे रखनी पड़ती है। पाइपलाइंस भी उसी हिसाब से स्पेशली डिजाइन चाहिए। दूसरा इसका अगर प्रोडक्शन का देखें तो करीब 9 लीटर पानी में 1 kg हाइड्रोजन बनेगी और करीब 5 kWh पावर का यूज होता है। तो उससे कॉस्ट इसकी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको अब R&D करके और उसको किसी तरह से इस स्टेज पे लाना है कि ये प्रैक्टिकली वायबल हो, फाइनेंशियली वायबल हो, उस पर काम चल रहा है। और गवर्नमेंट इज कीन 3 साल में पायलट प्लांट पे काम कर रहे हैं काफ़ी कंपनी, रिलायंस है, IOC है, इवन L&T है, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो लेट्स होप कि कोई जल्दी से ब्रेक थ्रू आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन या फिर सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल का प्रयोग ही आने वाले समय में ऊर्जा का सबसे बड़ा विकल्प साबित होने वाला है। यहाँ ये भी बताते चलें कि हाइड्रोजन फ्यूल के बाजार में आने के बाद भी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन खत्म नहीं होगा। छोटे वाहनों में इसका इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होगा। हाइड्रोजन फ्यूल का मुख्य इस्तेमाल बड़े परिवहन, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा भी ऊर्जा के अन्य विकल्प भी प्रयोग में आएंगे। अगली बार फिर आएंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।